हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो आज से 1-2 दिन पुरानी है और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है। आरोग्य यहाँ पे अपने कुछ कार्ड्स कर रहा है, मतलब इसको खेलने वेलने के लिए इस तरह के कार्ड्स हम ले आते हैं ताकि ये थोड़ा सा बिजी रहे, इंगेज रहे। तो रात का टाइम है, 10 बज गए हैं लगभग। और आज सुबह का व्लॉग मैंने शायद रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी आपके पास पता नहीं पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा। तो वैसे मेरा अभी रिकॉर्डिंग करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वही डेली एक ही चीज़ ना व्लॉग में बन जाती है और वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो अभी रात का टाइम है, 10 बज गए हैं और डिनर में बहुत सोचने समझने के बाद फिर आलू के पराठे डिसाइड हुए। आजकल ना मौसम जो है बहुत गंदा सा हो गया है, बारिश मतलब चल रही है। वैसे हमारे यहाँ मंडी लगती है शुक्रवार को और संडे को, तो उसी टाइम पे आरोग्य के पापा जाकर के इकट्ठा सब्जियां वहाँ से लेकर के आते हैं। और शुक्रवार को भी यही सीन था, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो गए नहीं मार्केट। फिर यहाँ बाहर से ही हमने दो एक चीज़ें उठा ली थी, उसी से काम चल रहा था। और फिर आज संडे था, आज भी मंडी लगी थी। आज भी बारिश हालांकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में रुकी ना 7-8 बजे। तो ये गए थे, कुछ एक सब्जियाँ मिली, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, क्योंकि बारिश के चक्कर में ना वो भैया लोगों ने स्टॉल लगाया भी नहीं था मंडी में जैसे जो लगाते हैं। तो मेन चीज़ें आ गई हैं, जैसे अदरक, टमाटर, प्याज वगैरह। और 1-2 जो है हरी सब्जियां भी आई हैं, जैसे भिंडी, लौकी। लेकिन ये सब में से कुछ बनाने का मन नहीं था। और सुबह दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाई थी, तो दाल भी खाने का मन नहीं था। बहुत सोचने समझने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि चलो आलू के पराठे बन जाएंगे। तो आलू के पराठे की सारी तैयारी मैंने कर दी है। बाय द वे हमारे यहाँ ना आलू के पराठे सबकी बहुत फेवरेट है, सब बहुत प्यार से खाते हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट आरोग्य के पापा के हैं, और उसके बाद अब आरू भी खाने लगा है। पहले नहीं खाता था, अब खाता है। तो आलू के पराठे बना रही हूँ, थोड़ा सा ये सोच के कि स्टफिंग सुबह के लिए रख दूँगी तो आरोग्य को लंच बॉक्स में भी हो जाएगा। तो यही सब डिसाइड किया है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। फिलहाल मैंने आटा भी गूंद दिया है, आलू बॉयल करके उसको फ्राई भी कर दिए। धनिया नहीं मिला, बिना धनिया के पराठे अच्छे लगते नहीं हैं, लेकिन अब बिना उसके ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी बहुत तैयारी आपको दिखाती हूँ। और अकेले तो मैं नहीं सेकने वाली हूँ, क्योंकि अभी आरोग्य के पापा हैं, तो फिर मैं फटाफट से बना लूँगी और इनसे ही उसको वेरी गुड कर लिए सारा काम। हाँ, गुड ट्राई। तो इन्हीं से मैं उसको जो है पराठों को सिकवाऊंगी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस यही पराठे, अचार और चाय, यही हमारा आज का डिनर होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि कितनी तैयारी हो चुकी है। तो जी यहाँ पे देखिए 10 बजे से ऊपर का ही टाइम हो रहा है और मैंने तैयारी कर ली है मतलब सारी तैयारी लगभग कर ली है। बस अब सेकने रहना है। तो ये आलू का मसाला बना दिया है मैंने, एक्स्ट्रा ही बनाया है ताकि सुबह लंच बॉक्स में हो जाए। क्योंकि आजकल सुबह का यही सीन होता है ना कि सुबह मैं उठूँगी कितनी फ्रेश रहूँगी ये मुझे पता नहीं होता, और आरोग्य को लंच बॉक्स देना तो ज़रूरी होता है, तो उसके लिए। और यहाँ पे कुछ अमरूद भी आरोग्य के पापा ले आए थे, तो उसको मैंने धुल करके रख दिया है। और अब यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं पराठे बनाने की। और यहाँ पे देखिए जो है मैं तैयारी कर रही हूँ अब बनाने की। और गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि घर में नाइटी वगैरह ही पहन के दिन भर मैं रह रही हूँ, इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। कभी कभी दिन में तो नहाने के बाद सूट डाल भी लेती हूँ, लेकिन रात होते होते तक, शाम होते होते तक फिर वही अपना कंफर्ट जोन। और फिर मुझे लगता है कि जिसमें आप कंफर्ट रहो वही काम करना चाहिए, क्योंकि घर के भी सारे काम करने ही हैं। इवन आरोग्य के पापा को भी आप देख सकते हैं, घर में ये भी बनियान में ही रहते। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई उस तरह का कपड़ा पहना नहीं जा सकता। और पराठे आज सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, जैसा कि आपको पता है कि लड्डू बनाया था मैंने, सारा ही घी उसमें लग गया था। और घी मैंने दोबारा बनाया भी, तो अभी उतनी मलाई इकट्ठा नहीं हुई है कि दोबारा मैं जो है वो करूं। थोड़ा सा ये तो वो व्रत वगैरह के लिए मैंने रखा है।
तो आज तो सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। वैसे मैं हमेशा ही पराठे देसी घी में बनाती हूँ और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए खूब सारी स्टफिंग भर भर के फटाफट से मैं इसको बेलती जाऊँगी। और आरोग्य के पापा यहाँ पे कह रहे थे मुझसे कि मैं मुझसे काम करवा रही हूँ, तुम्हारी वीडियो जो भी देखेगा सब यही कहेगा कि इसका पति दिन भर बस काम ही करता रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर पति काम कर भी रहा है तो ये चीज़ सबको ही पता है कि इस टाइम सिचुएशन कैसी चल रही है, और अगर कोई और नहीं है घर में जो हेल्प कर सके, तो जब पति पत्नी दो ही होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनकी भी होती हैं जिनमें मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ जो उनकी ज़रूरत होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो मेरी हेल्प करते हैं, और घर ऐसे ही चलता है, इसमें कोई बड़ी या बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से बेल रही हूँ, और इसमें ना टाइम बच जाता है, नहीं तो अभी मैं एक बनाती फिर सेकती, तो इसमें मुझे भी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम ही चल रहा है, आप लोग को पता है ज़्यादा देर खड़े में रह नहीं पाती। लेकिन बस यही है कि ऐसा कोई है नहीं जिसके भरोसे पे मैं कोई काम छोड़ के लेट जाऊं, और बच्चा है घर में, हस्बैंड है, तो आपको सारी चीज़ें करनी भी हैं। और उल्टा सीधा खाना खाने की या बनाने की मेरी आदत कभी नहीं रही कि मैं कुछ भी मतलब ऐसे वैसे बना लूँ। अगर एक टाइम मैं कभी कुछ उल्टा सीधा बनाती भी हूँ तो दूसरे टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को मैं एक कम से कम कुछ नहीं तो एक अच्छा सा मील तो प्रोवाइड करा ही दूँ जो वो लोग को पसंद हो। तो वही है कि जब चीज़ें सारी आपको करनी है और ढंग से करनी है, तो अगर कहीं से कोई हेल्प मिल जा रही है या अपने हिसाब से आप कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे खड़े होकर के मैं बना रही हूँ, और आरोग्य के पापा इसको फटाफट से सेक देंगे तो ये बन जाएगा। इस टाइम उतनी ही बनाऊँगी जितना हमारे खाने के लिए इनफ होगा, मतलब मुश्किल से 8 या 9 पराठे बनेंगे, और बाकी की स्टफिंग रख दूँगी मैं। आटा भी आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया है, कभी कभी अंदाज नहीं मिलता, तो वो भी बच जाएगा। तो सुबह आरोग्य का लंच बॉक्स तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। उसके बाद फिर जब भी कुछ बनाऊंगी तो वो पता चलेगा। खैर इस व्लॉग को मैं नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि रात की ये जो वीडियो है ये इतनी बड़ी है नहीं, मैं वीडियोस थोड़ी बड़ी बड़ी सी डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आरोग्य के पापा अच्छे से सेक रहे हैं। इस तरह से कोई फ्लैट सा चीज़ होता है ना, तो उससे इसको सेकने में आराम होता है। दबा दबा के आप अच्छी तरह से पराठों को सेक लो, थोड़ी चित्तीदार से बन जाते हैं, करारे से अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बनते जा रहे हैं, और आरोग्य को मैं कट करके दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और उसको लग गई थी भूख। तो ऐसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से ही 4 टुकड़े करके मैं उसको दे देती हूँ ना, तो वो आराम से खा लेता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, आरोग्य स्कूल जा चुका है। उसको मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्टफिंग रखी थी, आटा भी बचा हुआ था, तो उसको मैंने पराठे ही बना के दिए थे। और यहाँ पे आरोग्य के पापा के लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ छोले। तो छोले रात में ही मैंने भिगा दिए थे, यहाँ पे उसका मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ छोले की वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, जो बिल्कुल ही क्विक है, सिंपल है, और मतलब ये ना अमृतसरी पिंडी छोले जैसे बनते हैं। लेकिन अमृतसरी छोले में आपको चाय पत्ती का पानी या आंवला वगैरह यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये वो वाले छोले हैं जो भटूरे के साथ खाए जाते हैं, और बहुत ही क्विक वर्जन है ये मेरा अपना, जो मतलब जल्दी जल्दी से ही बन जाता है। कई बार मैं बिल्कुल ही सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ सब्जी मसाले के साथ ही बना लेती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट करके बनाया है, तो आप बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें वो उतने सारे स्टेप भी नहीं हैं जो पिंडी छोले में होते हैं। सिंपल से स्टेप्स के साथ काफ़ी अच्छी छोले ये बन के तैयार होंगे, तो आप ट्राई करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे प्याज ले लिया था मैंने, थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें प्याज टमाटर जाएगा। तो जो है मैंने 3 अच्छे साइज़ के टमाटर ले लिए थे, 5 से 7 लहसुन की कलियां ले ली थी, मिर्ची ले ली थी, और यहाँ पे 2 से 3 मैं टमाटर ले रही हूँ अच्छे पके हुए।
लाल टमाटर आपको चाहिए होंगे। और छोले मेरे जितना मैंने जिस हिसाब से भिगाया है उस हिसाब से मेरा ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से मसाले की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और कैमरे की बदतमीजी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्राइटनेस बिल्कुल भी ले नहीं रहा है और कितना अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो मुझे जल्दी ही एक फ़ोन भी लेना है जिसमें एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो अच्छी हो ही जाए। और कुछ भी नहीं होता, इसकी सेटिंग अपने आप से ही गड़बड़ होती रहती है, मतलब साइड से ही पता चलता है। कभी मैं इधर खड़ी होती हूँ तो सही आता है, कभी उधर खड़ी होती हूँ तो गड़बड़ आता है। खैर यहाँ पे देखिए कुकर में मैंने छोले पहले से उबलने के लिए रख दिए हैं, उबल भी गए हैं, उनको मैंने बंद कर दिया है। जब आरोग्य को इसका स्कूल के लिए मैं लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी तभी मैंने छोले रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, डाला है उसमें मैंने सरसों का तेल और उसके बाद इसमें मैंने तेज पत्ता डाला है और डाला है जीरा और बाकी बहुत सारे खड़े मसाले मैंने छोलों में डाल दिए थे, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, ये सारी चीज़ें मैंने छोले में डाल करके उबाल ली थी। अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी। तो वो सारे मसाले आप उबालते समय अगर डाल लो ना तो उनका बड़ा अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर छोले में आ जाता है और उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई में तेल लिया था जिसमें जीरा और तेज पत्ते का तड़का दिया था, वो थोड़ा सा जो है लाल सा हो गया तो मैंने ये जो मसाला पीसा था ना प्याज टमाटर मिर्ची वाला, उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और अभी हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसका एक अलग सा मसाला हम तैयार करेंगे। और वो मसाले में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ना एक अलग से कटोरी ले लीजिए, तो इसमें आपको थोड़ा अच्छा सा मेज़रमेंट पता चलेगा। और इस कटोरी में मैंने ले लिया है थोड़ी सी हल्दी, 1 स्पून जितना मैंने लिया है धनिया का पाउडर, और ये है हम मेरे घर का अपना मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ सब्जी मसाला। और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली डाली है जिससे बस कलर आएगा। और ये है गोल्डी के छोले मसाले। तो अगर आप गोल्डी के छोले मसाले नहीं यूज़ करते हैं तो आप करके देखिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक बड़ा सा पैकेट था मेरे पास, इसमें से मैंने 1.5 स्पून के करीब छोले मसाले ऐड कर दिए हैं। और बाकी ये है गरम मसाला, ये गरम मसाला भी मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ही गरम मसाला आपको यूज़ करना है क्योंकि बहुत सारे खड़े मसाले मैंने छोलों के अंदर उबालते समय भी डाले हैं। और उसके बाद ये है कसूरी मेथी। और जैसे अच्छे छोले ना पूरा प्रॉपर 13 से 15 मसालों के साथ बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिसिंग भी थी, लेकिन जो भी थी मेरे पास वो मैंने डाल ली हैं, सिर्फ यही सारी चीज़ें डाल करके। और हाँ, इसमें आप भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला, अगर हो तो आप ऐड करिएगा ज़रूर। और हींग मेरे पास थोड़ी ही थी, वो भी मैंने उबालते समय ही डाल दी थी। और बस यही सारे मसाले डाल करके आप इसको अच्छी तरह से भिगवा लीजिए पानी में 1 आधी मिनट के करीब, ये अच्छे तरह से फूल जाएंगे। और उसके बाद आप इसको मिक्स कर दीजिए अपने ये कढ़ाई में जो आपने पिसा हुआ मसाला डाला है ना इसमें। और उसके बाद इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से आपको भुनाई करनी है, तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छा सा तेल रिलीज़ ना हो जाए। और कलर इसका बिना कुछ डाले ही, मतलब बिना अनारदाना और चाय पत्ती का पानी वगैरह डाले ही अच्छा सा ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है। बाकी अगर आप चाहो तो चाय पत्ती की पोटली वगैरह बना करके उबालते समय डाल सकते हो, या चाय पत्ती का पानी थोड़ा सा बना करके आप लास्ट में इसको छान के भी डाल सकते हो। मैंने वो यूज़ नहीं किया है। तो देखिए मसाला रख दिया है मैंने भुनने के लिए। मीनवाइल मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि छोले मेरी अच्छी तरह से पके हैं कि नहीं। तो ये यहाँ पे देखिए छोले ना बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें जो भी खड़े गरम मसाले हैं जो बड़े बड़े से ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, ज़्यादातर आप इनको निकाल लीजिए क्योंकि अब इसमें से कुछ भी इस छोलों में नहीं जाने वाला। इनका जो अपना फ्लेवर है वो ऑलरेडी इसमें रच बस चुका है। तो जो भी मसाले खड़े खड़े से मुझे दिख रहे हैं वो मैं निकाल ले रही हूँ। और छोले बिल्कुल परफेक्ट पके हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गले हैं और ना ही कच्चे हैं। इतने ही पके हुए छोले हमें चाहिए जो देखने में बिल्कुल अच्छे से दिखें।
और अब हमें ना एक अच्छे से टेक्सचर के लिए इनमें से कुछ छोलों को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसी कुकर में जिसमें उबालते हैं उसमें ही एक साथ करते हैं, तो उससे ना कुछ मतलब एक दो छोले नहीं, कुछ छोले नहीं जो है पिसते, बल्कि सारे ही छोलों के छिलके जो है वो अलग हो जाते हैं, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा सा करेंगे ना, तो जितने छोलों को आप मैश कर रहे हो बस उतना ही होगा, और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब साबुत साबुत से रहते हैं और उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और इसको उबालते समय मैंने उसमें वही गरम मसाले और बाकी हल्दी नमक हींग डाली थी, बाकी और कोई मसाला नहीं डाला था। तो मसाला तो अभी मेरा भुन ही रहा है। मीनवाइल मैं यहाँ पे चावल भी जो है उबाल ले रही हूँ। अच्छा, इस दिन ना लंच बॉक्स मुझे, क्योंकि संडे की वीडियो है तो देखिए बीच बीच में भूल जा रही हूँ मैं, तो आरोगी के पापा आजकल ना थोड़ा सा ड्यूटी लेट जाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त चल रहा है ना, तो उस चक्कर में मतलब 15 अगस्त की वो है, तो उसमें ड्यूटी थोड़ा सा वो लेट जाते हैं और उनकी टाइमिंग भी सेम नहीं होती। तो आज के टाइम पे संडे के दिन भी उनको जाना ही था, लेकिन मेरे ख्याल से 11 या 11:30 12 बजे जाना था, तो वो लंच बॉक्स लेकर के नहीं जाने वाले थे, वो घर से खाना खा के ही जाने वाले थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे चावल ही बना रही हूँ। रोटियाँ भी बनाई थी मैंने 2-4, वही जो आटा बचा हुआ था ना उसकी, बाकी मेनली तो मैंने छोले चावल ही बनाए थे। और चावल भी अच्छी तरह से धुल करके मैंने रख दिया है, थोड़ी देर पहले आप धो दो भिगा दो तो चावल खिले खिले से अच्छे से बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मसाला कितना रिच लग रहा है, इससे जो तेल है ना वो ऊपर ऊपर सेपरेट हो गया है, लेकिन अभी भी ये मसाला बहुत अच्छी तरह से पका नहीं है। 60 to 70% डन है, लेकिन हमें इसको 100% अच्छी तरह से पकाना है। सारा खेल इसमें ये मसालों को पकाने का ही होता है। जितनी अच्छी तरह से भुना हुआ मसाला आपका किसी भी सब्जी या ग्रेवी का होता है, सब्जी उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब देखिए शक्ल आपको चेंज दिख रही होगी, तो ये इस तरह के मसाले पके हुए होते हैं बिल्कुल, जो कि बिल्कुल खोए जैसे लगते हैं, और इनमें से तेल भी रिलीज़ हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल ऐसे नहीं डाला था, लेकिन जितना भी डाला था अच्छी तरह से हो गया, और इस समय इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लगती है। और अब इसमें ये जो उबले हुए हमारे छोले हैं ना वो मैं डाल दे रही हूँ, और ये प्रॉपर भटूरे वाले छोले हैं। अगर उस समय मुझे मतलब हिम्मत होती मेरी तो मैं भटूरे बनाते बनाते आरोगी के पापा भी कह रहे थे कि आरोगी मम्मी इसके साथ भटूरे बना लो, लेकिन वही है ना कि फिर इतनी भटूरे का भी प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी ही होता है, फिर मैंने नहीं बनाए। लेकिन मैं रिग्रेट कर रही थी कि मुझे इसके साथ भटूरे ही बनाने चाहिए थे, और लेकिन फ़िलहाल तो मैंने छोले ही बनाए हैं, चावल ही बनाए हैं। तो आप सेम रेसिपी के साथ ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और कमी रह गई मेरे पास इसमें बहुत सारे धनिए की, खूब सारा धनिया अगर हो तो इस स्टेज पे आप ऐड करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। तो बनाइएगा। थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट किया था तो मुझे कम लग रहा था, क्योंकि उबालते समय मैंने जो नमक डाला था बस वही डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला नहीं था। तो यहाँ पे देखिए ये बन के तैयार हो गई हैं। बस 3 से 4 मिनट इन्हें मैं और पकाऊंगी लो फ्लेम पे। मीनवाइल यहाँ पे चावल धुले हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे, इनको भी कुकर में चढ़ा दे रही हूँ। तो बस ये हमारा संडे का लंच जो है वो बन करके हो जाए, संडे या मंडे पता नहीं, हाँ मंडे का लंच बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार, क्योंकि संडे की रात को तो मैंने पराठा बनाया था। तो देखिए खाना रख दिया है, बस अभी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और आरोगी के पापा ड्यूटी जाने के लिए यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं। और मौसम देख लीजिए कैसा हो रहा है, कभी बारिश जैसा हो रहा है कभी कुछ। और अभी मुझे नहाना भी है, तो उसके पहले जो है मैं लगा लेती हूँ थोड़ी सी झाड़ू। तो वैसे तो आजकल झाड़ू कई बार आरोगी के पापा लगा देते हैं सुबह में, क्योंकि मुझे झुकने में दिक्कत होती है। मैं जितना ज़्यादा झुकती हूँ ना, मेरे पेट में निचले हिस्से में उतना दर्द होता है। लेकिन अब ये है कि आज वो काम कर रहे थे और उनको लेट भी हो गया था, कपड़े वगैरह भी प्रेस किए उन्होंने, और पंखे वगैरह भी झाल दिए थे। बस झाड़ू वो बरामदे में नहीं लगा पाए थे, कमरों में लगा दिया था, तो बरामदे में मैंने लगा दिया है। तो जी मैं नहा धो तो चुकी हूँ, और छत पे आरोगी के पापा ने कपड़े लगा रखे हैं।
तो बस वो उन्होंने लगा दिया है, उसके बाद वो भी तैयार वैयार होके खाना खा के चले जाएंगे। बाकी आगे का प्रोसेस मैं करूँगी। और अभी ये सारा फैलाना मैंने फैलाया हुआ था। खाना मेरा बन गया है, नहा लिया मैंने इसलिए ताकि मैं पूजा कर पाऊँ टाइम पे। झाड़ू भी मैंने लगा दी है, पोछा वगैरह नहीं लगाया है। तो जाती हूँ अभी छत से फूल तोड़ के ले आऊँगी, भगवान जी की पूजा करनी है। ये 1-2 कपड़े रह रहे हैं, इनको मशीन में डालूँगी। चलिए आप भी हमारे साथ। और यहाँ पे देखिए कपड़े मशीन में लगे हुए हैं, आरोग्य के पापा ने लगा दिया था, क्योंकि ये मशीन ना दरवाजे के अंदर रहती है, इसको खींच करके बाहर इधर ले आना पड़ता है और मैं इसको खींच नहीं पाती हूँ आजकल। तो मैंने कहा था आप बस लगा दो, धुल जाएंगे जब तक बाकी सारे काम होंगे, उसके बाद मैं कर लूँगी। और यहाँ पे फूल खिले हुए हैं। रोज़ तो मैं नहीं आ पाती हूँ टाइम से तोड़ने, लेकिन आज छत खुली हुई थी और मैंने नहा भी लिया था, तो मैंने कहा तोड़ लूँ। पहले प्रेगनेंसी से पहले रोज़ के रोज़ जो छत पे फूल खिलते थे ना, वो तोड़ती थी मैं। भगवान जी का मंदिर अच्छी तरह से सजाती थी और शॉर्ट वीडियो भी डालती थी, आपने देखा होगा। लेकिन आजकल पूजा भी बड़ी हड़बड़ी में ही कर लेती हूँ, कभी आरोग्य के पापा कर लेते हैं, रोज़ मैं कर भी नहीं पाती क्योंकि नहाने में और बाकी सारे काम करने में लेट हो जाता है। लेकिन जिस दिन भी मौका मिलता है तो मैं आ कर के इस तरह से फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ। और काफ़ी सारे सदाबहार के फूल खिलते हैं ऊपर। एक पौधा ले आए थे हम, लेकिन ये पता नहीं बहुत सारे पौधे इसमें से हो गए हैं। और इसमें चमेली भी है, बेला भी है, गुलाब के भी फूल लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खिलते नहीं हैं। और कुछ के नाम भी मुझे नहीं पता, 1-2 फूल हैं। तो यही सारी मैं तोड़ रही हूँ। और कुछ तो तुलसी के पत्ते भी तोड़ूंगी, तो भगवान जी के भोग में भी डालने के काम आ जाएंगे। और जो है यहाँ पे चाय भी बनाती हूँ ना मैं काली वाली, तो उसमें भी डालने के काम आ जाएंगे। बाकी मेरी बालकनी में भी तुलसी जी लगी हुई हैं, लेकिन उसके पत्ते ना बहुत छोटे छोटे से हैं। पता नहीं क्यों सेम तुलसा जी से ही मैंने लगाए हैं, लेकिन बालकनी वाले बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते हैं। और यहाँ पे छत पे जो लगे हुए हैं ये अच्छे खासे बड़े बड़े से पत्ते आते हैं इनमें। तो यहाँ पे कपड़े तो धुल ही रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे, पहले तो पूजा करूँगी, उसके बाद आके फिर इन कपड़ों को अच्छी तरह से एक बार मैं खंगालूँगी। तो देखिए आजकल मेरी पूजा का रूटीन भी बिल्कुल सिंपल सा ही हो गया है। बस कान्हा जी को नहला धुला देती हूँ, उनके कपड़े वस्त्र उनको पहना देती हूँ, और धूप बत्ती भोग आरती यही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। पहले रहता था तो पहले थोड़ा सा टाइम दे करके मैं पूजा करती थी, मतलब माला वगैरह भी करना मैंने शुरू किया था। और स्तुति भी पढ़ती थी श्री राम जी की, कान्हा जी की आरती, और बहुत सारी चीज़ें करती थी। मतलब लगभग आधे घंटे 40 मिनट समय देती थी मैं। लेकिन अब मैं इतना देर बैठ भी नहीं पाती हूँ और बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो मैंने यही कहा है कि भगवान जी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, मतलब डिलीवरी वगैरह हो जाएगी और मैं बैठने लायक होंगी, तो मैं फिर से वही रूटीन करूँगी। और बाकी सारी तो देखिए मन की श्रद्धा है, अच्छे मन से सिर्फ भगवान को दी धूप अगरबत्ती भी दिखा दी जाए तो वो भी भगवान जी स्वीकार करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे भगवान जी को नहला करके मैंने उनके नए कपड़े उनको पहना दिए, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े। और यहाँ पे दिया जला दे रही हूँ, धूप जला दूँगी। और उनके भोग का सारा सामान ना मैं यहाँ जो ड्रॉर मैं खोल रही हूँ, आपने देखा, इसमें ही जैम की बोतलें हैं मेरे पास 6 से 7, जो कि मैंने साफ़ कर ली हैं। और सब में अलग अलग सी चीज़ें मैंने रख रखी हैं, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स, मिश्री और मखाने वगैरह, या कुछ मीठा भी अगर घर का बना हुआ होता है तो वो मैं साफ़ सुथरा इसमें ही निकाल देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं डेली भोग में लगा देती हूँ भगवान जी को। तो मंदिर से कुछ, मतलब किचन से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा नहीं लगता कि कुछ जूठा मीठा हम चढ़ा रहे हैं उनको। तो उनकी सारी चीज़ें अलग ही रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया मैंने जला दिया है। और ये धूप है, ये धूप एक बार बहुत पहले मैंने आपको दिखाई थी। और
पता नहीं जेड ब्लैक की है। इसमें 4 फ्रेग्रेंस आते हैं। 120 में ये अच्छा खासा डिब्बा मिलता है और एक पतली पतली सी स्टिक होती है। इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत अच्छी होती है। तो जब से मैंने ये लाना शुरू किया है तब से मैं यही ले आती हूँ और दोनों टाइम घर में यही जलाती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे उल्टा सीधा हो जाता है, कभी भोग पहले लगा देती हूँ तब आरती कर लेती हूँ और कभी भोग बाद में लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिया जलाने के बाद आरती कर ली, तब याद आया कि अभी भोग तो चढ़ाया नहीं है। तो ये देखिए अलग अलग डिब्बों में से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के मैं लगा दे रही हूँ कान्हा जी का भोग। और यहाँ ऊपर से जो फूल तोड़ करके ले आई थी ना, वो फूल भी मैं यहीं पे चढ़ा दे रही हूँ। बहुत सारे फूल होते हैं तो मैं एक एक सारे भगवान को चढ़ाने के बाद बाकी सारे से मंदिर सजा देती हूँ ऊपर नीचे पूरा। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा थे नहीं तो मैंने सारे ही भगवान जी के पास एक एक दो दो जैसे जैसे था वैसे वैसे मैंने चढ़ा दिया है। और बाकी यहाँ पे आप भी कर लीजिए मेरे भगवान जी के दर्शन। तो पहले तो डेली ही आपको करने को मिलता था मेरी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, लेकिन अभी मैं नहीं डाल पाती हूँ उतना, कहाँ लॉन्ग वीडियो भी मैं बहुत दिन में डाल रही हूँ। तो अभी जैसा भी है तो आप लोग देख लीजिए और भगवान जी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि बारिश का मौसम था। मुझे लगा अगर मैं कपड़े अपने नहीं कर लूँगी तो वो रह जाएंगे। हालांकि मेरा चाय पीने का बहुत तेज़ मन हो रहा था, लेकिन फिर मैंने चाय वाय का सिस्टम बाद में ही रखा। और यहाँ पे मशीन से जो कपड़े निकले थे वैसे तो मैं मशीन में भी इनको कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा अगर मैं उसका इंतज़ार करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ टब में ही एक तरफ फटाफट से इनको धो करके और फिर ड्रायर में मैं डाल दूँगी, क्योंकि मशीन मेरी सेमी ऑटोमेटिक ही है। फुली वाली होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अभी ये अच्छा काम कर रही है तो अभी तो फ़िलहाल इसको चेंज करने का भी कोई मूड नहीं है। और बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।